कुंभ राशि वाले मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक का यह सप्ताह वैसे तो काफी उठापटक वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा धन लाभ का टाइम आ गया। भाई गुरु उदय हो गया ना, देखो गुरु उदय हो गया 7 जुलाई को, तो फिर से आपका धन लाभ का टाइम आ गया है। यानी कि यह सप्ताह आर्थिक तौर पर तो बहुत शानदार है, लेकिन चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो 11, 12, 13 यानी शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे के बाद, तो शुक्रवार तो आधा दिन मान लो, शनिवार और रविवार को चंद्रमा का 12वें घर में ट्रांजिट होगा। तो दिक्कत या परेशानी आपको इन 3 दिनों में, 2.5 दिनों में हो सकती है। 3 तो नहीं कहेंगे, 2.5 दिनों में हो सकती है। बाकी आपका जो ये सप्ताह टाइम है वो काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कह सकता है। और मनी वाइज धन लाभ के दृष्टिकोण से सबसे शानदार, उत्तम फल वाला, अच्छे फल वाला रहेगा। यानी आपको बहुत ही जो है अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बाकी मामलों में जो समय कहां नेगेटिव रहेगा, किन क्षेत्रों में क्या दिक्कत या परेशानी रहेगी, तो यह जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना है। तभी आपको ये पता लग पाएगा कि मुझे किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, वो छोटे छोटे टिप्स क्या है वो आपको मैं यहाँ बताऊंगा। इसके अलावा कई तरह की नई जानकारियां भी आपको प्रदान करूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह सप्ताह ही नहीं, आने वाला समय भी कैसा रहेगा। तो देखो, सबसे पहली खबर कि गुरु उदय हुआ है इस सप्ताह, सबसे बड़ा ट्रांजिट यही हुआ है। और गुरु उदय होना मतलब आपके आर्थिक मामलों में श्रेष्ठता है। कारण क्या है कि कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए गुरु धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी, यानी कि दो बड़े फाइनेंस भावों का ये जो है देख, मतलब उनका मालिक होकर के, उनका लॉर्ड स्वामी होकर के पंचम में ट्रांजिट कर रहा है। और आपको बता दूं कि गुरु का 5वें घर से ट्रांजिट अमृत तुल्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये अस्त हुआ था तो दिक्कत थी, अब उदय हो गया है। साथ में ये सूर्य से युति भी कर रहा है, इसीलिए तो अस्त हुआ था। अब युति करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करके अब अपने अगले भाव में जाएंगे, 6 हाउस में जाएंगे। तो भाई सूर्य का अगले भाव में जाना, 6 हाउस में जाना आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब धीरे धीरे एक पॉजिटिव टाइम की तरफ आप जा रहे हो, शानदार टाइम की तरफ आप जा रहे हो। तो इसको और डीपली समझते हैं, गहराई से समझते हैं। लेकिन भाई उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमने अपना ये जो चैनल है ये 8 मार्च 2025 को स्टार्ट किया था, और हमें लगभग 4 महीने में ये सफलता मिली है कि 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। और उसमें सबसे ज्यादा अगर सब्सक्राइबर है ना, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर आप कुंभ राशि वालों के ही हैं। यानी कि हमारी सफलता में आपका योगदान सबसे बड़ा है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों को मैं दूंगा सबसे ज्यादा जानकारी, और अपने बारे में भी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो है मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस जो है ज्योतिष में कैसा है, और आप लोग अपनी राशि के बारे में, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा कैसे जान पाए हम लोगों से। यानी कि हमसे आप जितना ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे उतना बेहतर आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए आने वाला समय कैसा है। आपको ज्योतिष के सभी तथ्यों में गहराई में ना जा करके, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझा के ये बताऊंगा कि आपका समय आने वाला कैसा रहेगा। तो ये सप्ताह जो है ये जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी समझ लें कि जो भी जन्म राशि, ये जो भी आपका राशिफल देखा जाता है वो जन्म राशि के आधार पर देखते हैं। और जन्म राशि निकालने का क्या तरीका है कि अपनी जन्म पत्रिका ओपन कर लो, उसमें लग्न कुंडली देखो, और देखो कि 11 नंबर में कहीं जो है चंद्रमा बैठा है। यदि है तो आपकी जन्म राशि कुंभ है। अगर भाई आपको डाउट है ना, तो आप हमें क्या करना, अपनी जन्म तारीख, समय जो भी पता है, अगर फिक्स नहीं पता तो भी अंदाजे वाला पता है, और जन्म स्थान ये नीचे हमारे कमेंट में लिख दो, या ये व्हाट्सएप नंबर पे लिख दो। और नीचे एक लाइन लिख दो कि मुझे मेरी जन्म राशि बताओ, तो हम आपको आपकी जन्म राशि बता देंगे। हो सकता है वह कुंभ हो या जो भी होगी वो बता देंगे, लेकिन आपके जन्म राशि का मतलब आपका जब जन्म हुआ था तो चंद्रमा कहां बैठा था, उसके आधार पर ही आपको अपना राशिफल देखना है। लग्न कुंडली, नाम, या जो पाश्चात्य जो राशियां होती, जोडिक साइन बोलते हैं, उसके आधार पर नहीं देखना है। और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देंगे ना, वो आपको गलत जानकारी नहीं देंगे, दिक्कत वाली नहीं देंगे। आपको जो जानकारी देंगे वह बिल्कुल सटीक होगी और आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका हेल्थ का मामला कैसा है, यानी स्वास्थ्य के मामले में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो देखिए, हेल्थ के मामले में देखें तो आपका जो शनि है, चूंकि शनि आपकी राशि का स्वामी होकर 2nd हाउस में बैठा है, तो आपको जो है सामान्य फल प्रदान कर रहा है। शनि की 7.5 भी चल रही है,
तो शनि के सामान्य उपाय करें, भैरव पूजा इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट कह सकते हैं। बाकी हेल्थ के मामले में समय ठीक है, लेकिन वीकेंड यानी कि शुक्र, शनि और रवि का जो दिन है वो थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इसके अलावा ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। कुछ मानसिक चिंताएं हैं वो भी आपको वीकेंड में उभर सकती हैं। इसके अलावा ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप यानी पारिवारिक सुख के मामले में। तो पारिवारिक सुख के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके जितने भी परिजन हैं उनसे एक शानदार बॉन्डिंग या नजर आती है और आपको उनकी हेल्प भी मिलेगी। यानी इस दृष्टिकोण से आपका समय जो है बहुत उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। कोई दिक्कत या परेशानी इसमें नहीं दिखाई देती है, यानी कि समय जो है बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख भी आपका यहाँ पर अच्छा है। आपके जो जीवन साथी उससे एक बॉन्डिंग अच्छी बन रही है और उसका लाभ जो है आने वाले समय में भी दिखाई देगा। यानी कि आपका उनसे एक अच्छा रिलेशन बनेगा। आपके विवाह की अगर चर्चा चल रही है तो उसमें भी सकारात्मक फल यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यदि जीवन साथी को लेकर के कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता परेशानियां रही तो वह समाप्त होगी और समय आने वाला बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि शुक्र चौथे घर में होता है ना, तो वैसे नॉर्मली अच्छे ही फल देता है, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ग्रह जो चौथे घर में आकर अच्छा फल देता है। लेकिन कई बार ये क्या करता है कि मिसकम्युनिकेशन परिजनों के मध्य करवा देता है। जैसे आपका जीवन साथी और परिजन, उनके बीच में कोई मनमुटाव, दिक्कत या परेशानी हो गई, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपना जो आपके परिजन हैं उनको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। आप खुद भी करें, उनको भी करने को बोलें, तो इससे एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी और आपका पारिवारिक सुख जो है बहुत शानदार रहेगा। यदि आप लिव इन में रहते हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। यदि आप जो है अपनी डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप में है तो भी आपके लिए सप्ताह बहुत ही शानदार पॉजिटिव कहा जा सकता है। यानी इस मामले में अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पैसा वालों को बस एक स्वभाव में एक दिक्कत परेशानी है, जल्दबाजी से बचना होगा। ये राहु और मंगल जो आमने सामने देख रहे हैं, राहु जब खुद की राशि में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानी देता है, जल्दबाजी से दिक्कत या परेशानी देता है। स्लो पेशेंस के साथ में आपको काम करना है। बाकी आपकी बॉन्डिंग अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से शानदार रहनी है। आपका कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, हर मामले में ठीक है। जितना मेहनत करोगे रिजल्ट रहेगा। इस सप्ताह ये मत सोचना ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जितना प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात, आर्थिक मामले में ये जो सप्ताह है बहुत शानदार कहा जा सकता है। अगर व्यापारियों के लिए बात करें तो भाई आपका समय बेटर है, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। हर दृष्टिकोण से आपका समय बेहतर है, यानी अच्छे फलों की प्राप्ति होकर के समय आपका श्रेष्ठ है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। अब बात करें आपके कोई निवेश संबंधित, तो निवेश किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो सब बेहतरीन रहने वाला है। और अपने व्यापार में जो भी बढ़ोतरी करना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना आपके लिए श्रेष्ठ है। अब बात करें आपके विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों का समय वैसे तो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज दिखाई देता है। उसके लिए भगवान गणपति की पूजा उपासना करना आपके लिए बेटर रहेगा। और जितना भगवान गणपति की पूजा उपासना करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए उतना ही समय जो है वो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छे फल वाला रहेगा। यानी इस मामले में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी और समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करें कि आपके लिए जो ये आपके लिए भाग्य का फल है वो कैसा रहेगा। तो देखो, भाग्य का फल आपके लिए इतना श्रेष्ठ नहीं है। भाग्य के फल के मामले में अगर मैं बात करूं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका पराक्रम और आपका आत्मविश्वास इस महीने आपको जीवन में अच्छी सफलता दे रहा है। यानी वो आपको आगे बढ़ा रहा है, वो आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको इन 3 दिनों में 11, 12, 13 जुलाई में विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए जो इससे पहले वाले दिन है, यानी शुक्रवार को दोपहर को 12 बजे तक का आपका जो समय है ना, वो तो ये मान करके चलें श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है। अब आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आज से लगभग 2 साल पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है नवग्रह पीड़ा मुक्ति के उपाय। यह पुस्तक बिल्कुल ऐसी है जैसी आपने भृगु संहिता पढ़ी होगी या फिर आपने ज्योतिष से संबंधित कई ग्रंथ पढ़े होंगे। इसमें आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित, अगर आप जैसे ज्योतिष में रुचि रखते हैं या आप जानना चाहते हैं कि अपनी कुंडली में खुद देखना चाहता हूं और ये जो राशिफल कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक भी आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी और इसमें जो उपाय दिए गए हैं वो आपके जीवन को परिवर्तित करके रख सकते हैं।
अगर ये आप पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप, इसका नाम है नवग्रह पीड़ा मुक्ति के उपाय, राइटर मैं खुद हूं। तो आप मंगाना चाहते हैं तो ये जो हमारा नंबर है इस पर आप मैसेज करें कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो हम आपको डाक के द्वारा ये पुस्तक भिजवाएंगे। और ये निश्चित मान करके चलें कि इसका अध्ययन और हमारे वीडियो ये दोनों मिलकर के आपका जीवन परिवर्तित करके रख सकते हैं। और हमारा ये जो आपको राशिफल बताया ना, ये आपको मैंने बताया है आपके जो आपकी केवल राशि है इसके आधार पर। इसमें अगर जन्म पत्रिका के ग्रह, दशाएं, अष्टक वर्ग मिला करके एक अगर आपका इंडिविजुअल प्रिडिक्शन तैयार किया जाए, वो इतना सटीक होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित करके रख सकता है। तो आप अपना व्यक्तिगत परामर्श जानना चाहते हैं ना, तो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और ये बता दूं कि हमारा एक परामर्श आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार।